तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवा दवा, उलमा का साथ दो आओ सब के सब यहाँ। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटे से हैं, खेल रहे हैं, और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटों के साथ भी खेल रहे हैं। खेलते खेलते हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटों की और इमाम हुसैन की किसी बात पर, जिस तरह बच्चे आपस में तकरार करते हैं, ज़रा सी तकरार हुई तो इमाम हुसैन छोटे से हैं, फरमाया खबरदार, तुम्हारा बाप हमारा गुलाम है। और उस वक्त उमर अमीरुल मोमिनीन है। बच्चा भागता हुआ अपने अब्बा के पास गया कि हमारा बाप बादशाह है, हमारा बाप खलीफा है, मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन है। तो देखो हुसैन ने उनको अपना गुलाम कह दिया, मैं जाके शिकायत करूंगा अब्बा से। आज भी तो बच्चे शिकायत करते हैं, माँ बाप फौरन लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चे ने जाके जब घर पे कहा ना, अब्बा जी वो जो हुसैन है वो कहते हैं कि उमर हमारा गुलाम है, अमीरुल मोमिनीन सीधे होके बैठ गए, फरमाया अच्छा बेटा वो जाओ दोबारा पूछ के आओ कि मेरे अब्बा कहते हैं सिर्फ कहते ही हो कि लिख के भी दे दोगे। अब बच्चा समझा कि मामला बिगड़ रहा है, अब अब्बा को गुस्सा आएगा, फिर गया वापस कागज कलम लेके, कहने लगा सुनो हुसैन, आप सिर्फ अपनी जुबान से कहते हो या इस कागज में लिख दोगे कि उमर फारूक हुसैन का गुलाम है? और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा 100 बार लिखवा ले। उन्होंने कागज कलम दिया, उन्होंने लिखा उस पर कि उमर इब्ने खत्ताब हुसैन इब्ने अली के गुलाम है। अब वो बच्चा तेज तेज कदम उठाता हुआ घर पहुंचा तो सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब को जब वो रुक्का दिया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। उस रुक्के को चूमा, अपनी आंखों से लगाया, फरमाया मेरे बच्चों, जब मेरी जान निकल जाए, जब मेरा जनाजा उठने लगे तो ये रुक्का मेरे कफन में रखना, ताकि कल क़यामत के दिन मैं ये ऐलान कर सकूं कि उमर इब्ने खत्ताब हुसैन इब्ने अली का गुलाम है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस दिन यरूशलेम में बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के लिए गए ना, जब मक्के से चले, मदीने से चले, तो अपने गुलाम से ये बात तय कर ली कि एक मंजिल मैं ऊंट पर सवारी करूंगा, तू पैदल चलेगा, एक मंजिल तू सवारी करेगा, मैं पैदल चलूंगा। अब जिस दिन बैतुल मुक़द्दस फतेह होना था, वहाँ यहूदियों ने, नुसरानियों ने शर्त रख दी थी कि तुम्हारा अगर खलीफा आएगा, मुसलमानों का बादशाह आएगा, तो उसी को चाबी देंगे। और मुसलमानों के 2 बड़े जर्नैल वहाँ महाज पर, कौन? अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ महाज पर हैं। और उन्होंने शर्त रख दी, फरमाया कोई बात नहीं, हम अमीरुल मोमिनीन को बुलाते। अब जिस दिन अमीरुल मोमिनीन पहुंचे बैतुल मुक़द्दस, अब वो तमाम दुश्मन बड़े बड़े जर्नैल बादशाह किले की छत पे खड़े देख रहे हैं। जब दूर से तो उन्होंने देखा कि ऊंट चला आ रहा है मदीने की तरफ से अकेला, और उसके इस्तकबाल के लिए मुसलमानों की फौज जो है लाइनों में लग गई है। अब बड़ी ध्यान से देख के बड़ा पादरी क्या कहता है, कहता यार हम इससे डर रहे हैं, ये तो बिल्कुल काला कलोटा, बिल्कुल गुलाम सा है मुसलमानों का बादशाह। कहता यार हमारी तो बिल्कुल दिन रातों की चैन बर्बाद हुआ पड़ा है, ये जो ऊंट पे सवार होके आ रहा है, जासूसों ने बता दिया कि वो अकेले ही आ रहे हैं, ऊंट पर सवार हैं और मदीने से बस आज पहुंचने वाले हैं। बड़े गौर से देखा, कहने का हालत देखो तुम मुसलमानों के बादशाह की, अरे हम इससे डर रहे हैं। तो एक ने आवाज मारी साथ में, कहने का नीचे देखो नीचे, अरे इसका जो गुलाम है जिसने ऊंट की मुहार पकड़ रखी है, इससे ज्यादा सोना तो वो है, इससे ज्यादा लश्क तो उसमें नजर आ रही जिसके हाथ में ऊंट की महार है। और ये मुसलमानों के खलीफा को देखो, बिल्कुल काला है, बद्दू है, हम तो यूं ही डरे जा रहे थे, पता नहीं कौन सी चीज आ गई है। लेकिन जब फौजों ने सलामी दी उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, और आपके लिए बेहतरीन अरबी घोड़ा और एक आला किस्म का लिबास सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह ने पेश किया कि आमिरुल मोमिनीन ये कपड़े पहन के चलें आप, ताकि सामने दुश्मन के साथ बैठकर बात होनी है, आपके आला तरीन लिबास पहना हो। फरमाया नहीं नहीं अबू उबैदा, ऐसा मुमकिन नहीं है, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
अल्लाह ने हमें विरासत में दिया है, हम लोगों को दिखाने के लिए अपनी विरासत तब्दील नहीं कर सकते। और जब उनको पता लगा कि बादशाह वो है जिसने महार पकड़ रखी है ऊंट की और अपने गुलाम को ऊपर बिठा रखा है, तो उस वक्त दुश्मन के सबसे बड़े यरूशलेम के राहिब ने कहा था कि दुनिया की कोई ताकत आ जाए वो उमर इब्न खत्ताब के रास्ते में रुकावट नहीं खड़ी कर सकती। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें सिखाया कि अहले बैत की कदर कैसे करनी है। अब मुहर्रम के दिन आ रहे हैं, कई नाचने गाने वाले भी आएंगे, कोई ढोल बजाने वाले आएंगे। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की बात आज जो करते हैं वो याद रखें कि हसन हुसैन की शहादत की बात प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में की है। खुद बताया है कि मेरे इन बच्चों को शहीद कर दिया जाएगा। और कई लोग चाहते हैं कि शहादत के नाम पर रोना रोके शहादत के मकसद को फौत कर दिया जाए, शहादत के मकसद को फौत कर दिया जाए। सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक ख्वाब जिस दिन एक सहाबी ने आके सुनाया, अबू बकर जिंदा थे, कि उमर तुम शहीद हो जाओगे, एक वक्त आएगा। फरमाना कि दोबारा ख्वाब देख, शहादत तो बहुत बड़े लोगों का रुतबा होता है, हर बंदा थोड़ी इस मुकाम तक पहुंचता है, वो तो बहुत बड़े लोगों का रुतबा होता है। और उमर तो ऐसे थे कि जब लोगों ने कहा ना उमर आप कपड़े नए पहन लिया करो, कभी कभी बादशाह आते बाहर के मुल्कों में, तो उमर ने किसी की सुनी नहीं रज़ियल्लाहु ताला। तो किसी साहबी ने मशवरा दिया कि मुसलमानों की माँ को कहो, उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जाके कहो, वो ऐसी साहब है जिनकी बात नहीं मोड़ सकती। गुलाम गया मस्जिद नबी में, बहुत उस वक्त भी कैबिनेट की मीटिंग चल रही, उसने जाके कहा या अमीरुल मोमिनीन रसूलुल्लाह के घर से आपको तलब किया गया। मुअर्रिख लिखते हैं उमर फारूक कांपते हुए उठे कि अच्छा मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर से तलबी का हुक्म आया। सीधा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचे, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे के सामने दो ज़ानू होकर बैठ गए, अम्मा जी बच्चा हाजिर है, हुक्म फरमाइए। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा था कि उमर मैं चाहती हूँ कि कभी कभी नया लिबास पहन लिया करो, तुम्हारे कपड़े पे पेबंद इतने लगे हुए कि बाहर के मुल्कों के सफ़ीर आते हैं। उमर खामोश हो गए, चुप हो गए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बहुत देर बाद सर ऊपर उठाया, दाढ़ी तक आंसू में तर थी, फरमाया अम्मा जी आपका हुक्म मैं टाल नहीं सकता, लेकिन जो काम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर गए और उसके बाद अबू बकर जिस हालत में जिंदगी गुजार गए, खुदा के लिए मुझे उस काम के अंदर मेरे से जबरदस्ती ना कीजिए। और आपको पता है जहां रोज़ा रसूल है ना, जहां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करते हैं आज मदीने में, वो रसूलुल्लाह का घर है, अम्मी आयशा का हुजरा है। रसूलुल्लाह ने जब पर्दा किया वहीं आराम करने लगे। अबू बकर मुसलमानों के पहले खलीफा ने जब पर्दा किया दुनिया से, वो भी रोज़ा रसूल में आराम करने लगे। क्यों? क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह अम्मी आयशा के खामिद हैं, अबू बकर अम्मी आयशा के वालिद हैं। और जिस दिन उमर का इंतकाल होता है, अम्मी आयशा ने जब इजाजत दी कि उमर फारूक को भी रसूलुल्लाह के साथ आराम करने का मौका दो, उस दिन के बाद अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कभी रोज़ा रसूल में दाखिल नहीं हुई। फरमाया करती थी उमर गैरत वाला मर्द था, उमर गैरत वाला मर्द था। उमर के कहने पे पर्दे का हुक्म दिया गया। मुझे उसकी कब्र पर जाते हुए भी शर्म आती है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुराद था। और काली कमली वाले ने कहा है, वो लोग ध्यान से कान खोल के सुने जिनको सहाबा से बुग़्ज़ है, जिनको अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अच्छा नहीं लगता, नऊज़ुबिल्लाह, वो कान खोल के सुनो। रसूलुल्लाह ने मस्जिद नबी में कहा, दाखिल हो रहे थे, एक हाथ में अबू बकर का हाथ पकड़ा, एक हाथ में उमर फारूक का हाथ पकड़ा, फरमाया मेरे सहाबा कल क़यामत का दिन होगा, मैं अपने इन दोनों सहाबा के साथ इस तरह जन्नत में दाखिल होऊंगा जिस तरह अब अबू बकर और उमर मेरे साथ हैं।
तो ये आज जो पहली तारीख है मुहर्रम की, ये भी दर्स कुर्बानी है हमारे, ये भी कुर्बानी का दर्स है अपने लिए, अपने नफ्स के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने गुनाहों के लिए। हमारे अंदर अगर ये जज्बा होगा कि हम अपने मुताबिक चलने की बजाय अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक अपने नफ्स को कुर्बान करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक हम कुर्बानी देंगे, तब हम कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह ने कहा ना कि जिनमें तुम इज्जतें तलाश करते हो उनमें इज्जत मिलने वाली नहीं। अल्लाह फरमाते हैं जहां तुम इज्जतें तलाश करते हो वहां इज्जत मिलने वाली नहीं है। हाँ, इसलिए हमेशा याद रखिए कि इस्लामी साल नौ का ये पहला महीना, आज पहली तारीख, दुआ करें कि अल्लाह ताला नए इस्लामी साल में पूरी दुनिया के लोगों के ऊपर रहम फरमाए और इस नए इस्लामी साल में इस बीमारी से भी अल्लाह ताला निजात अता फरमाए और इस नए इस्लामी साल में हमें सही माना में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। है हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दी, ये दी का तर्जुमा है मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दी।